हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स। एंड ये पार्ट 1 के इन कंटिन्यूएंस में है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पे हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हम रेगुलर अपडेट्स, लीडिंग केसेस एंड करंट अफेयर्स आपको भेजते रहते हैं। आप ट्विटर पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, डिफेंस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। व्हाट आर द नेम ऑफ दोज ट्रेन? सो लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रेन इंडियन रेलवे ने पहली बार लॉन्च किया है इन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। और उस गुड्स ट्रेन का नाम क्या है? सो उसका नाम है त्रिशूल और गरुड़। सो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। Which is the world's third largest energy consumer country which has been invited by IEM to become a full-time member? So IEM द्वारा कौन सा ऐसा थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है जिसे इनवाइट किया गया है ताकि वो फुल टाइम मेंबर बन सके? तो वो है इंडिया। Which country has launched world's first fully automatic driverless train? So दुनिया की पहली fully automatic driverless train जो है ये लॉन्च हुई है जर्मनी में। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो दिल्ली मेट्रो की जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो पहली बार लॉन्च हुई थी, वो थी मेजेंटा लाइन पे। Which state government has launched the medicines from the sky? This is very important question. medicine from the sky प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि वो ड्रग्स को डिलीवर कर सके और वैक्सीन को यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, इंडिया में बहुत इस पे काम भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तेलंगाना स्टेट ने किया है। तेलंगाना जिसके सीएम है चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। एंड यहाँ पे अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करूँ तो अमराबाद एंड कवाल टाइगर रिजर्व है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है। Who has been appointed regional director for the South Asia in the International Court of Arbitration? International Court of Arbitration, which is in Paris based International Chamber of Commerce। पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ चैम्बर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। सो इसके अभी रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं फॉर साउथ एशिया, और ये अपॉइंट हुए हैं तेजस चौहान अपॉइंट हुए हैं। इसके साथ साथ ये दूसरे इंडियन हैं, सेकंड इंडियन जिन्हें इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ आईसीसी की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल कंज्यूमर चैम्बर की, तो ये 1920 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका काम है टू रिजॉल्व द इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था, सेटअप किया गया था ताकि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके। Who has been chosen as the chairman of National Commission for Minorities? So नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन बनाए गए हैं इकबाल सिंह लापुरा। इकबाल सिंह की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मर आईपीएस थे, और इसके साथ साथ इन्होंने किताब लिखी है जपजी साहिब एक विचार। दूसरी किताब इनकी है गुरबानी एक विचार, और तीसरी किताब जो इन्होंने लिखी है वो है राज करेगा खालसा। ये तीन किताबें इन्होंने लिखी हैं जो तीनों ही सिख फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। द 3200 years old थामीरा बरानी सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो थमीरा बरानी सिविलाइजेशन ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? सो ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट सिवाकलाई एंड थूथुकुंडा कुडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पाई गई है। और तमिलनाडु के सीएम की अगर मैं बात करूँ तो एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। इंडिया फर्स्ट मोबाइल म्यूजिक बस, भारत की पहली मोबाइल म्यूजिक बस लॉन्च की गई है ताकि छात्रों में, स्कूल के छात्रों में, बच्चों में म्यूजिक के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके और
उनका पैशन वो फॉलो कर सके, इस और कदम बढ़ाया जा सके, तो ये लॉन्च किया गया मोबाइल म्यूजिक बस दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन विच जर्नल scientists have received the first radio signal from a planet outside the solar system. So solar system के बाहर से एक planet से साइंटिस्ट को कुछ रेडियो सिग्नल मिले हैं, और ये जो है एक स्टडी है, पब्लिश हुई है। कौन से जर्नल में पब्लिश हुई है? ये हुई है नेचर एस्ट्रोनॉमी। नेचर एस्ट्रोनॉमी में ये पब्लिश हुई है, और इसे पब्लिश करते हैं नेचर पब्लिशिंग ग्रुप। नेचर पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, और इसको ओन करते हैं, इसके ओनर हैं स्प्रिंगर नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट ओन कंपनी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्ना? अभी रिसेंटली एक स्टेट ओन कंट्री को महारत्ना का टाइटल मिला है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो ये मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। अगर मैं महारत्नी कंपनीज की बात करूं तो महारत्नी कंपनीज 10 हैं अभी इन टोटल, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। इसमें सीआईएल भी है। सो महारत्ना ग्रुप, जिनका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होता है और उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ के आसपास होता है। ये 3 ईयर का डाटा लिया जाता है इसमें। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनीज 3 में डिवाइडेड होती हैं, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट उन्होंने क्या प्रोजेक्ट की है? तो ये प्रोजेक्ट की गई है 9.5%। आईएमएफ, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, और आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी 9.5% प्रिडिक्ट की गई है 2021-22 के लिए। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट का नाम है शिफ्टिंग गियर्स, डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट की है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज गिवन जीआई टैग टू कलशपुर कलमकारी पेंटिंग? कलशपुर कलमकारी पेंटिंग के लिए जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। सो कौन से स्टेट ने दिया है? इसके साथ साथ कला कुरुचि वुड कार्विंग, ये कौन से स्टेट के कलाकारों को ये जीआई टैग दिया गया है? सो ये दिया गया है, ये आर्ट है तमिलनाडु का। सो यहाँ इनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने साल के लिए मिलता है। Who is known as the father of Pakistan's nuclear program? पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है AQ खान को। इसके साथ साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम साहब को। Which state union territory has launched the देश की मेंटर्स प्रोग्राम? देश के मेंटर्स प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, और इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल। Who has been awarded with the prestigious Yidan Prize 2021 by Yidan Prize Foundation? Yidan Prize Foundation द्वारा Yidan Prize 2021 अभी रिसेंटली दिया गया, और ये दिया गया है डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी एंड हनु शेख को। सो बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। Yidan प्राइज ये दिया जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एजुकेशन प्राइज है, ये एजुकेशन एक्लोरेट, ये हाईएस्ट एजुकेशन प्राइज है जो दिया जाता है एजुकेशन की फील्ड में। और ये रिडान प्राइज की अगर मैं बात करूं, ये एक हांगकांग साख देती है, हांगकांग साख, विच इज अ
हांगकांग बेस्ड फाउंडेशन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक पाई गई है? सो ये पाई गई है 101, 101। और भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है, तो ये शर्मनाक बात है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये भारत की रैंक है। इसके साथ साथ 2020 में ये रैंक 94 थी, जो अब 101 हो गई है। What is India's position in the 58th Renewable Energy Country Attractiveness Index? RECAI, जिसकी फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये अभी रिसेंटली इसकी रैंक रिलीज हुई है। तो इसमें भारत की क्या रैंक है, रिलीज बाय द कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग, EY द्वारा ये रिलीज की गई है ये रैंक। तो इसमें भारत की रैंक है 3rd, विच इज गुड। Who has been crowned the title of Miss India Earth? Miss India Earth 2021 का जो टाइटल है वो फॉर्मर क्वीन तन्वी खैरोट को द्वारा दिया गया। सो ये किसको मिला है अभी रिसेंटली? तो ये मिला है रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी को ये टाइटल मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। Who have received the 2021 CK Prahlad Award for their collaborative leadership to transform it into a carbon negative company by 2030 and remove all its historical emission by 2050। मतलब क्या है, CK प्रहलाद अवार्ड जो है 2021 के लिए किसको दिया गया है? जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो अपने कंपनी को कार्बन नेगेटिव कंपनी बना देंगे 2030 तक। इसके साथ साथ जितने भी उन्होंने हिस्टोरिकल एमिशन किए हैं वो भी उसको 2050 तक खत्म कर देंगे। सो कार्बन नेगेटिव कंपनी का मतलब क्या हुआ कि जितना वो कार्बन एमिट करेंगे उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे। सो इसका आंसर है सत्या नडेला एंड एमी वुड एंड ल्यूकस जोपा एंड ब्रैड स्मिथ, इन सबको ये प्राइज दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। सत्या नडेला की अगर हम बात करें तो ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। अगर हम ब्रैड स्मिथ की बात करें, ये वाइस चेयरमैन हैं। एमी हुड की बात करें तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। एंड ल्यूका जोपा चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर हैं। Who has been named CEO of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO एंड जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर। सो ये बनाया गया है अभी रिसेंटली रितेश चौहान को, वेरी इंपॉर्टेंट। Whom did PETA India has decided to confer the prestigious Progressive Business Concept Award for his plan to produce vegan leather in the northeastern state? वेगन लेदर प्रोड्यूस करने के लिए अभी रिसेंटली पेटा इंडिया ने अवार्ड दिया है। सो ये दिया है जेम्स पी के संगमा, जेम्स पी के संगमा को दिया गया है। मेघालय की अगर मैं बात करूं, मेघालय तो यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। यहाँ पे एक फेमस लेक है उमियम। और हिल्स की बात करूँ तो मेघालय में बहुत ही फेमस 3 हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। ये 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पे, जो इनके ट्राइब के नाम से भी हैं। Which team has lifted the trophy in IPL 2021? So IPL 2021 में CSK ने ट्रॉफी जीती है, ये 4th टाइम इनको ट्रॉफी मिली है। इसके साथ साथ BCCI प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरव गांगुली BCCI प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी हैं जय शाह। हेडक्वार्टर BCCI का मुंबई में है। इसके साथ साथ BCCI was founded in December 1928. Which country has been re-elected as the member of UNHRC for the 2022-24 term with overwhelming majority in the General Assembly? जनरल असेंबली में अभी रिसेंटली एक कंट्री को री इलेक्ट किया जाता है बहुत ही ज्यादा बम्पर वोटों के साथ UNHRC के लिए। सो ये UNHRC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ये है इंडिया। इंडिया को बम्पर वोटिंग मिलती है, 184 वोट मिलते हैं आउट ऑफ 193। मेजोरिटी के लिए 97 ही चाहिए थे, लेकिन भारत को बम्पर वोटिंग होती है। और ये टेन्योर इनका होता है 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए चुना गया है। UNHRC की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। इसके साथ साथ इसके प्रेसिडेंट हैं
नजहत शमीम। टोटल मेंबर इसमें होते हैं 47 एंड मेंबर जो हैं वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्ट हो सकते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब 3 साल के लिए, फिर कंजिक्यूटिवली दोबारा 3 साल के लिए इलेक्ट हो जाएंगे। 2 टर्म, टर्म 1, टर्म 2, उसके बाद इनको गैप लेना होता है और उसके बाद इनका इलेक्शन होता है। तो भारत का ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेटमेक्स कोर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस? सो ये किसने लिखी है ये किताब? सो ये किताब लिखी है अमिताभ घोष ने, बहुत ही फेमस राइटर है। विच ऐप इज एम्ड एट प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इजी एक्सेस टू पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन? पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है माई पोर्ट ऐप, और ये ऐप लॉन्च की गई है बाय यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। Sonowal, very important. Who has been elected as the chairman of the World Steel Association WSA? बहुत ही important question है for the year 21-22. So World Steel Association के चेयरमैन है वो हैं सज्जन जिंदल को चुना गया है, जो चेयरमैन एंड एमडी हैं JSW स्टील लिमिटेड के। इसके साथ साथ ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम इंडिया, ये पहले व्यक्ति हैं भारत के फर्स्ट फ्रॉम इंडिया जो चेयरमैन बने हैं और इसको सर्व करेंगे। WSA की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स विच इज इन बेल्जियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। और इसको फाउंड किया गया था 10 जुलाई 1967 में। विच कंट्री हैज सेंड इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट? फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस ये कौन सी कंट्री ने भेजा है? फ्रॉम देयर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ताइवान इन नॉर्थ शैंगशी प्रोविंस विच हैज एंटर्ड इट्स प्लैनेट ऑर्बिट सक्सेसफुली। तो पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भेजा गया है चाइना द्वारा, और चाइना स्पेस एजेंसी CNSA के द्वारा, दैट इज चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये भेजा गया है। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। Who has been appointed as the chairman of the National Commission for Protection of Child Right? National Commission for Protection of Child Right के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? सो ये हैं प्रियांक कानूनगो, प्रियांक कानूनगो को चेयरमैन बनाया गया है। Which company has entered into an arrangement with the commercial arm of ISRO New Space India Limited? NSIL which is a commercial arm of ISRO, इसके साथ किस कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन इंडिया फ्रॉम 2022? सो ये किया गया है वन वेब द्वारा, वन वेब विच इज बैक्ड बाय भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल अपनी पहली सैटेलाइट भेजेगी in collaboration with न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और NSIL की अगर मैं बात करूं इसके चेयरमैन हैं जी नारायणम। इसके साथ साथ इंडिया स्पेस एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, इट इज एन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज, और इसको स्टेब्लिश किया गया है दिसंबर 2022। वेरी इंपॉर्टेंट। विच मेहंदी, राजस्थान की एक मेहंदी है जिसे भी रिसेंटली GI टैग दिया गया है, सो ये है सोजत मेहंदी। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्र। इसके साथ साथ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो रणथंबोर एंड क्योलेडियो घाना एंड सरिस्का are important national parks. In order to prevent delay in releasing prisoner after bail has been granted, the Supreme Court appointed an electronic system. एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताकि बेल में डिले ना हो और ऑर्डर जो है वो E-ऑथेंटिकेशन के द्वारा कॉपीज तुरंत ट्रांसफर हो जाएं। तो द सिस्टम इज
faster, 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 which stands for fast and secured transmission of electronic records. Very important. Nagaland, which product was awarded as geographical GI tag as agriculture produce? So अभी recently GI tag दिया गया है under the geographical indication of goods registration and protection act 1999. So GI tag act जो है कब पास हुआ था? 1999 में. इसके अंडर नागालैंड के एक प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है. सो ये दिया गया है स्वीट कुकुम्बर को. नागालैंड के फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड में 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. तोखु इमोंग, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नकन्यूलेम, लास्ट इज हॉर्नबिल, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल. नागालैंड में लेक्स की बात करें तो शिलोई लेक और मेलूरी, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं. Who won the bronze medal in the 10-meter air rifle event at the International Online Shooting Championship? So International Online Shooting Championship में 10-meter air rifle में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल अभी रिसेंटली मिला है भारत के एक लड़के को. सो ये मिला है विष्णु शिवराज पांडियन को मिला है और इनकी एज है 17 years. Who took over as the 34th DG of NCC? So 34th DG of NCC चुना गया है गुरबीपाल सिंह को. और गुरबीपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह, इनको एनसीसी का बनाया गया है. और डीजी एनसीसी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है. मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन और ये एक्टिवली काम कर रहा है सिंस जुलाई 16, 1948. अ वेरी इंपॉर्टेंट विंग. Which state become the first Indian railway station that meet the 100% day energy requirement target by solar panel installed on the platform shelter of the station? So कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन भारत का है जहाँ पे 100% उसकी एनर्जी वो सोलर पावर से ही चलती है? वो है चेन्नई का रेलवे स्टेशन. Which organization launched a geographic information system based on energy map of India? So geographic इंफॉर्मेशन सिस्टम नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो नीति आयोग, इसका एम है एम्ड एट इंटीग्रेटिंग एनर्जी डाटा स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेड इन अ कंसोलिडेटेड विजुअल अपीलिंग ज्योग्राफिकल मैनर. अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 और इससे पहले इट वाज प्रिसाइडेड बाय, इससे पहले प्लानिंग कमीशन था और प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया गया है. इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बात करूं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. चेयरमैन की अगर हम बात करें नीति आयोग के तो नरेंद्र मोदी, दैट इज पीएम जो होते हैं, पीएम होते हैं इसके चेयरमैन, पीएम चेयरमैन होते हैं. वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं. एंड सीईओ अगर मैं बात करूं नीति आयोग के तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. हु वॉन द वुमेन ग्रैंड मास्टर? सो वुमेन ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को इसका टाइटल दिया गया है. Who get the additional charge as the chairman of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? So Insolvency and Bankruptcy Board of India के जो एडिशनल चार्ज जो दिया गया है वो दिया गया है नवरंग सैनी. इनका टेन्योर 5 साल का होगा. और आईबीसी की अगर मैं बात करूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर मैं बात करूं सो इट केम इनटू फोर्स इन 2016. कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम ये किसने प्रोड्यूस किया है? सो ये प्रोड्यूस किया है कैलाश खेर ने, जिसका टाइटल इज भारत का टीकाकरण. अ वेरी इंपॉर्टेंट 3.5 मिनट का ये सॉन्ग है. Which company launched a program for nurturing and scaling startup that are artificial intelligence? So artificial intelligence के बेस पे जो स्टार्टअप है उनको नर्चर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कदम उठाए हैं. माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं सत्या नडेला. सत्या नडेला इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट.
हु हैज बीन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? सो इसके सीईओ हैं रितेश चौहान. The first ever ship-to-ship transfer operation of LPG in Indian coast was undertaken by. पहली बार शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ है एलपीजी का, तो ये किया गया है बाय BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इट वाज अंडरटुक एट कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कहाँ पे है? कोलकाता में, कोलकाता. The first IVF calf Bani breed of buffaloes found in. So Bani breed of buffaloes ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये मिलती हैं गुजरात में. First Indian citizen to be selected for Joseph A. Cushman Award. So Joseph A. Cushman Award के लिए पहले भारतीय हैं राजीव निगम जो भारतीय सिटीजन है जिनको चुना गया है. कशमैन अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, एंड इट वाज फाउंडेड बाय कशमैन फाउंडेशन. कशमैन फाउंडेशन द्वारा फाउंड किया गया था. हु टुक ओवर द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ NRDC? NRDC दैट इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये एक नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टेब्लिश की गई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने के लिए ये संस्थान सेटअप की गई थी, और इसके जो चेयरमैन हैं ये बनाए गए हैं अमित रस्तोगी. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन आर्मी टीम वोन गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग 96 टीम फ्रॉम डिफरेंट नेशन इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज. अभी रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021. Who has been appointed as the administrator of the Union Territory of Chandigarh? So Union Territory of Chandigarh के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित. ये तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं. इसके साथ साथ अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एंड अनदर वन इज कलक्कड़ टाइगर रिजर्व. Who is the first woman fence in Tokyo Olympic? तो पहली वुमेन फेंस टोक्यो ओलंपिक में कौन थी भारत की? वो थी भवानी देवी. भवानी देवी. So भवानी देवी is the right answer. She is currently 50 रैंक. उनकी रैंक जो है वो 50 है. रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था. कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था उसे? So वो लॉन्च किया था दिल्ली ने. Dash has been awarded as the GI tag known for its unique qualities like high concentration of volatile oil content and aroma. तो ये जो है ये दिया गया है कन्याकुमारी क्लॉव को. कन्याकुमारी क्लॉव मतलब लॉन्ग को ये अवार्ड दिया गया है. Who has been chosen for the 4th Satya Ray Award for his overall contribution in Indian cinema? So 4th सत्यजीत रे अवार्ड के लिए चुना गया है बी गोपाल alias बजवाड़ा गोपाल. सो बी गोपाल को ये अवार्ड दिया जा रहा है. द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो ये लिखी गई है रजनीश कुमार. रजनीश कुमार ये फॉर्मर चेयरमैन थे एसबीआई के. एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे ये. इसके साथ साथ एसबीआई की अगर मैं बात करूं, इट वाज फाउंडेड ऑन 1 जुलाई 1955. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई, एंड इसके करंट चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा. Who has been conferred the prestigious Aryabhatta Award by the Astronautical Society of India for his outstanding lifetime contribution to the promotion of astronautics in India. So ये फेमस आर्यभट्ट अवार्ड जो है अभी रिसेंटली किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को. जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है. DRDO वाज फाउंडेड इन 1958 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. Mount Harriet, which is to be renamed as Mount Manipur, is located in. So Mount Harriet जिसका नाम Mount Manipur अभी रखा जाएगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है. Which country
will launch Asia's first container-based mobile hospital. So first container-based mobile hospital इंडिया में launch किया जाएगा. Which state has topped the state energy efficiency index? So state energy efficiency index को top किया कर्नाटका में. कर्नाटका में नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो बांदीपुर नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है. यहाँ के सीएम है बसवराज 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 बोमई. बसवराज बोमई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं. Which short film won Best Educational Film Award at National Film Award? तो ये है Apple and Oranges, इसको अवार्ड दिया गया है. Which cricketer launched the स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा initiative? So this was launched by Yuvraj Singh. Who is the author of the book Actually I Met Them a Memoir? So ये इसके ऑथर हैं गुलजार साहब. बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 ये कौन से दो देशों के बीच में हुई? तो ये हुआ है इंडिया एंड यूके के बीच में. विच सिटी हैज बैग द सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड? सो सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है कोची को. वेयर एज सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका अवार्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका अवार्ड दिया गया है सूरत को. तो कंफ्यूज नहीं होना. सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोची एंड विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये है सूरत. फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिलीज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान. सो पहला स्टेट विच केम अप विद इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान तो ये है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र जिसके सीएम है उद्धव ठाकरे. What is the rank of India in Global Food Security Index? Global Food Security Index में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 71st in the Global Food Security Index. India's first state government owned wildlife DNA testing analysis lab has been recently inaugurated in. So इंडिया की पहली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब ये इनॉग्रेट हुई है नागपुर में एट द रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नागपुर जो महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे. वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट बैट अनवील्ड बाय. सो वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट बैट ये भारत में अनवील हुई है और इसको डिजाइन किया है परनॉर्ड कार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने. वेरी इंपॉर्टेंट. फेसबुक चेंजेस कंपनीज नेम टू. फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया टू मेटा. वेरी इजी क्वेश्चन. मेटा में चेंज किया गया है META मेटा. और फेसबुक की एक डिजिटल करेंसी आई है जिसका नाम है डीम. फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड तो ये है गोवा. Where is the headquarter of AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank? So इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में. मेंबर की बात करूं मैं तो 104 मेंबर हैं. इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्वान. इसके प्रेसिडेंट हैं. Which country has recently launched its first indigenous developed rocket Nuri? पहला रॉकेट नूरी कौन सी कंट्री लॉन्च करने जा रही है जो उन्होंने खुद बनाया है? तो ये लॉन्च करने जा रही है साउथ कोरिया. और ये साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी ने ही दैट इज कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन KARI ने ही बनाया है. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बियॉन्ड आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी. इसके अलावा इससे दूर जो दूसरी गैलेक्सी से पहला प्लैनेट डिस्कवर किया गया है विच इज 28 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ. सो भारत से 28 मिलियन लाइट ईयर स्पेस में जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में नापी जाती है. सो लाइट ईयर इज द पेरीमीटर टू मेजर द डिस्टेंस. सो कौन सा प्लैनेट है जो डिस्कवर हुआ है? सो इट इज M51 ULS 1b. दिस इज द नेम ऑफ द प्लैनेट M51. इट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में ये पाया गया है. वेयर M स्टैंड्स फॉर मेजर एंड M51 को हम वर्लपूल गैलेक्सी भी कहते हैं. वर्लपूल गैलेक्सी. एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी. और ये चंद्र
एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो है वो नासा की है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं। Which mega star is going to launch his own NFT collection through NFT platform? So ये launch करने वाले हैं अमिताभ बच्चन। What is the name of the first global facility app by which people who need information, advice, counsel, guidance can contact and call up expert in multiple sector in one go? कौन सा ऐप है जिस ऐप पे जाके आप इन सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब लोग आपको मिल जाएंगे और आप गाइडेंस ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऐप कंसल्ट विच इज लॉन्च्ड बाय श्री नितिन गडकरी। So thank you so much for watching the video and stay tuned for next month current affair. Thank you so much.